पहाड़ के जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट देखो सपोर्ट तो मैं उस पे आ रहा था कि देखो उत्तराखंड में ना नहीं हो सकता क्योंकि नहीं करने वाली गवर्नमेंट नहीं हम आस रखता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियस है जो अंकिता केस हुआ अभी उसमें कुछ नहीं हुआ जी। इतने सारे घोटाले होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, तो मुझे बट आई होप कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो तब तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैं हर पहाड़ी बच्चों को बोलता हूँ भाई जाओ इसमें, पर यह है कि इसमें जाने के लिए सिर्फ जीन्स से ही नहीं बनती है ना बात, दिमाग भी चाहिए आपको, डेडिकेशन, माइंडसेट, मेंटल बहुत चाहिए ऐसा। एंड मुझे एमएमए हमेशा से करना था। आपको सपोर्ट कोई नहीं करता जब आप टॉप पे नहीं जाते हो, जब आप टॉप पे चले जाते हो तब आपको सब सपोर्ट करते हैं। जब आपने पहली फाइट की घर वालों को कब पता चला? प्लीज़ मैं खुद की ज़मीन ले लूँगा यहाँ पर, जब पूरा सिक्योर हो जाएगा तब होगा अभी भी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछट में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंगद बिष्ट, वही अंगद बिष्ट जो इन दिनों देश दुनिया में छाए हुए हैं। अंगद बिष्ट जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बगछट में। अंगद बिष्ट जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने देश ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। तो आपकी जो फाइट हुई है वो सब ने देखी, पूरी देश दुनिया ने देखी है। हम लोग टीवी पे देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे आपकी फ़ाइट को, लेकिन क्या जर्नी रही चाइना में? आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप यहाँ से गए थे और कितनी तैयारियाँ थे, जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तैयारी तो सुपर थी इस बार। लाइक ऑलरेडी 6 महीने से मैं ट्रेनिंग कर रहा था। भले जब मेरी फ़ाइट आई भी नहीं थी तब से मैं ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन ऐसा होगा, एक मेरा फ़ाइट आ गई तब के लिए मुझे रेडी होना है। तो वो होते ना होते ऐसा हो गया था कि जब मैंने डिसाइड किया एंड उसके बाद मुझे 6 महीने मिले। फ़ाइट तो वैसे 2 महीने पहले मिली थी, लेकिन 6 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी, तो इसी वेट का हम इंतज़ार कर रहे थे। हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने कर दिया बस। तो चाइना में जब फाइट से पहले क्या कुछ रखा आपके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा था? फाइट वीक होता है, फाइट मंथ होता है, उसमें बहुत शांत रहना पड़ता है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत बार। जैसे कई बार लोग बाहर से बोलते हैं, कई बार प्रेशर डालता है, कई बार आप खुद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, आपको लगता है अरे यार कोई नहीं है तो छोटा ही अभी मार दूंगा ऐसे वैसे। तो ये चीज़ें फोकस रहना इन चीज़ों के बीच में यही करते हैं। तो मेंटल प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है माइंडसेट के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली फाइट का अंगद आपकी? अगली फाइट में भी अगस्त के लास्ट में कह रहे हैं अभी। अच्छा अंगद जी, आपकी फाइट सबने देखी है, लेकिन मैं थोड़ा आपकी जर्नी पे जाना चाहूँगा कि एक लड़का रुद्रप्रयाग से निकलकर जो कि मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रहा था, लेकिन आज एमएमए उसमें आप चैंपियन बन गए हो, आप लगातार जीत रहे हो फाइटों को। कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी और कब ये डिसाइड किया था कि नहीं इस फील्ड में जाना है? एक्चुअली देखो, मेरा गांव रुद्रप्रयाग में, मेन मार्केट, गांव का नाम वैसे मोलखंडी है चिंगवाड़ में, पर हम रहते मेन मार्केट में हैं। तो गांव रुद्रप्रयाग से मैं 12 पास किया, फिर मैं यहाँ आया देहरादून में। तो मेडिकल की वही है, पहाड़ के लड़कों के लिए देहरादून हब है गया, बिल्कुल शुरुआत यहीं से होनी है कोचिंग का जो भी है। तो यहाँ से शुरुआत की थी बलूनी क्लासेस से कोचिंग की। मैंने 1 साल कोचिंग के बाद लगा यार ये तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक रूम में जैसे 150 लोग भरे रहते थे और कोई मतलब नहीं है। अगर 100 सीटें और 1 लाख लोग compete कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है करने का ना। बिल्कुल जो नहीं कर सकते। तो मैंने अटेम्प्ट दिया था, पहला नहीं हुआ था, देन दोबारा। किस चीज़ का अटेम्प्ट दिया था आपने? मेडिकल का। अच्छा। उसमें यूपीएमटी पीएमटी सेपरेट चलते थे, उसमें नीट नहीं था। हाँ, तो दिया, थोड़ा सा रह गया था मेरा, बीडीएस में नहीं मिल रहा था। मैंने कहा दूसरी बार ट्राई करते हैं। नहीं, जब दूसरी बार आया तब मुझे लगा यार कि मैं इसके लिए नहीं बन रहा हूँ, विधाता ने पहले ही लिख दिया था। क्या लगा? तो फिर वही था, घर वालों को झूठ बोलना पड़ा कि हाँ चलो यही करना है ऐसा वैसा कि कोचिंग करो। घर क्या बताया? घर यही बताया था कि मैं कोचिंग ही करूँगा आगे भी? हाँ, मैंने घर यही बोला था। तो उस समय जिम बहुत करता था, तो मैं सोच रहा था कि कंप्लीट जिम लाइन में चले जाता हूँ जी। तो जिम में मैं ट्रेनर बना। नहीं मतलब मैंने फिर घर में ये कौन से सन की बात है? ये आई थिंक 2014 की बात है। अच्छा, 2014 की बात। तो तब ऐसा था कि घर में मैं ये बोलता था कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल जिम में रहता था। अच्छा। सुबह शाम ट्रेनिंग हो गया, जॉब हो गया, एंड देन धीरे धीरे करके होता गया एंड देन कभी मैं बोल नहीं पाया कि मैं यही करता हूँ घर वालों को। तो चीज़ ऐसी चलती रही तराजू की तरह कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। 13 के बाद 14, 15 या उसके स्टार्टिंग में जी। तो तब यही था कि खाली जाना है, जॉब करनी है, बस देखना है, क्योंकि मैं यंग था। तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी लेता हूँ अभी। आप जिम के लिए जा रहे थे दिल्ली? हाँ, जिम के लिए, या मैं सोच रहा था कि अभी मैं छोटा ही हूँ तो लेट्स टेक अ रिस्क एंड समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। तो मैंने घर बताया नहीं, तो मैं दिल्ली चले गया। तो दिल्ली में पार्ट टाइम जॉब, एंड मुझे एमएमए हमेशा से करना था। तो मैंने एक जिम ज्वाइन किया था जस्ट सीखने के लिए। तो एमएमए के बारे में कब पता चला था आपको? एमएमए में सच बताऊं तो मैंने कोई फाइट नहीं देखी थी। मैं वही कर रहा हूँ कि कब दिमाग में ऐसा था, ट्रेनिंग देखता था मैं कि ऐसा करना है, होता था खाली करना है बस, कि क्या होता है ऐसा, बॉक्सिंग नहीं है ना। तो मैंने एक छोटा सा जिम ज्वाइन किया था। फिर 6 महीने बाद फाइट करा दी उन्होंने सीधा
बिना ज़्यादा दिल्ली में? दिल्ली में एमेच्योर फाइट होती थी, ये प्रोफेशनल है। तो घर वालों को पता नहीं था आप दिल्ली हो? नहीं, मैं घर वालों को बहुत बाद में चला मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा। बाद में तो तब जब मैंने फ़ाइट की, एक फ़ाइट हुई एमेच्योर, तो जब पहली फ़ाइट हुई मेरी इंजन वो पाँव थरथराते हैं फ़ाइट से पहले ना, क्योंकि बहुत अलग होता है फ़ाइट करना। पहली फाइट थी? नर्वसनेस हो गया, एंजाइटी हो गया। एंड जब मैं जीता, हाथ खड़ा हुआ मेरा, लोगों ने पहली फाइट आप जीत गए? पहली फ़ाइट लोगों ने ताली बजाई। देन वो मोमेंट मुझे लगा कि वो बेस्ट था, गया मुझे लगा मैं इसके लिए बनाऊँ जी। तो उसके बाद मैंने कहा इसको मैं इस पे ही करूँगा अब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आपने पहली फाइट की घर वालों को कब पता चला? घर वालों को मैंने कभी बताया नहीं, जो एमेच्योर टाइम था ना मेरा, तो मैंने कभी ऐसे प्राउड से नहीं बताया मैं जीत गया, क्योंकि घर वालों को पता था कि लड़ने जा रहे हैं? देखो घर वालों को खाली आइडिया था ऐसा, नहीं मतलब वो होता है ना कि जिम तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फाइट करने। मतलब घर वालों को ऐसा कभी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होता है, फाइट होती है। खाली मैं कहता था खाली ट्रेनिंग करता हूँ मैं बस। तो जब तक मेरा प्रोफेशनल फाइट नहीं हुई तब तक मैंने बताया नहीं था। 4 साल हो गए थे मुझे एमेच्योर करते करते। अच्छा। तो वही उस समय 4 साल तक जॉब, पार्ट टाइम जॉब, ये वो ऐसे वैसे। जब मेरी पहली फाइट हुई थी MTV पे आई थी, सुपर फाइट लीग में, तो पहले एमेच्योर के बाद प्रोफेशनल आती है। देन प्रोफेशनल में तब पता चलता है घर वालों को, तब पता चला जब उन्होंने देखा होगा। तो जब मैं जीत गया था तो टीवी पे आई थी तो ठीक था उनका, हाँ तब रिएक्शन ठीक था? तब ठीक है। पर नहीं है, तभी भी ऐसा था कि घर वालों के हमेशा ये होता है कि बंदा सेफ हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सिक्योर जॉब हो, ऐसा। देन उसके बाद 2018 की बात है, अभी 2024 है जी। तो मेरे ख्याल से अब जाके हुआ है उन्हें कि हाँ अब तो हो गया होगा कि चलो अब अच्छा कर रहा है, नाम कमा। अभी भी तब होगा जिस दिन मैं खुद की ज़मीन ले लूँगा यहाँ पर, जब पूरा सिक्योर हो जाएगा तब होगा अभी भी। नहीं, आप इसके लिए आपको शुभकामनाएं, और जिस प्रकार से आप लगातार मैच जीत रहे हो, और इसके बाद अब घर वालों का कितना सहयोग रहता है? देखो यार, घर वालों का देखो ऐसा है ना, आपको सपोर्ट कोई नहीं करता जब आप टॉप पे नहीं जाते हो। जब आप टॉप पे चले जाते हो तब आपको सब सपोर्ट करते हैं। पर पता है यार, फाइट गेम ऐसा है ना, इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर आप टॉप पे भी ना, आपको टॉप पे भी बन के रहना पड़ेगा। और एक एमेच्योर टाइम था जब सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब सपोर्ट है तो बहुत अच्छा लगता है। घर वालों का सपोर्ट भी है, टीम है मेरे पास पूरी। अब आप एकेडमी चलाते हैं यहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताइए, कब शुरू की आपने? जब मैंने 2018 में पहली 3 फाइट जीती थी अपनी प्रोफेशनल, जब मेरे पैसे आए थे थोड़ा, तब मैंने एकेडमी खोली थी देहरादून में जी। तो देहरादून में यही था सीन कि भाई मुझे यहीं रहना है देहरादून में, क्योंकि पहाड़ों के पास रहना है। और ये था कि हाँ, कुछ ये भी था कि गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी, लाइक सोसाइटी को कुछ देना है। अगर कल के दिन में मेरे पीछे 4 लोग भी आगे तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात हो जाती है। और दूसरा ये था कल्चर, मुझे कल्चर के पास रहना बहुत पसंद है। और दूसरा ऐसा जिम चाहना था कि जहाँ हार्डकोर ट्रेनिंग होती हो। तो मोस्टली जिम में क्या 1-1 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, और हम लोग तो चलते रहते हैं, तो ऐसा। अच्छा, जिम और इस फाइट में कुछ इसका फ़ायदा मिला कि पहाड़ से होने का, क्योंकि जिस प्रकार पहाड़ों में आप मेहनत करते हैं, बहुत उसका फ़ायदा? पहाड़ी जीन्स हैं यार, मैं ये बोलता हूँ, वो जीन्स हैं कि जो फुर्ती हो गया वो है बचपन से हमारे अंदर। बिल्कुल। मैं हर पहाड़ी बच्चों को बोलता हूँ भाई जाओ इसमें, पर यह है कि इसमें जाने के लिए सिर्फ जीन्स से ही नहीं बनती है ना बात, दिमाग भी चाहिए आपको, डेडिकेशन, माइंडसेट, मेंटल बहुत चाहिए। ऐसा है। तो अभी कितने जो युवा हैं आपके साथ जुड़े हुए? मेरे साथ लगभग अभी मेरी जो टीम है इसमें 100 फाइटर्स होंगे यहाँ पर। 100 फाइटर? इसमें पूरे इंडिया से लड़के हैं यहाँ पर। अच्छा। तो ये दूसरा अच्छा लगता है कि हम पूरे कल्चर को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इंडिया से और मैदानी इलाकों से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के लड़कों में रुझान बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि आपको देख के काफ़ी लोग प्राउड कर रहे हैं कि अभी जैसे यहाँ पर लड़का दिगंबर है, अमरिंदर हो गया, बिल्कुल, यश हो गया, तो ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जो पहाड़ी है, जो प्रोफेशनल बन चुके हैं। बिल्कुल। इनको 1.5 साल लगा है, दिगंबर को 1.5 साल लगा प्रोफेशनल बनने में। ये आपसे ही पूरी ट्रेनिंग आपसे ही ली? तो मतलब मेरा काम यह है कि मैं इनको बताऊंगा, देखो लड़की सबसे मेहनती होना चाहिए, और जो मैं बोलता हूँ वो करना है, कि ऐसा बोलो तो ऐसा करना है, क्योंकि वो शॉर्ट तरीका, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करके ले गया। तो लड़के आ रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा है, सही नहीं। इसका उदाहरण जो आप कह रहे हैं कि लड़कों में अब जुनून बढ़ रहा है, जब आप एयरपोर्ट से निकल रहे थे और जो युवाओं के चेहरे पर जो खुशी थी आपने देखी होगी। हाँ, क्योंकि देखो एक बताऊँ आपको, जो UFC है ना, UFC बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम चाहते हैं कि इंडियन फाइटर UFC में आए। तो ये पूरा नेशन के लिए, आई थिंक नेशन के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था फाइट वीक में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि 2 फाइटर हार चुके हैं, अब अंगद बिष्ट बचा है, अब ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो शायद मैं जीता तो वो बहुत लोग प्राउड फील कर रहे हैं। तो नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। और 3 मिनट कुछ सेकंड में शायद आपने फाइट पूरी की थी, कंप्लीट की थी, है ना, 3 मिनट में। तो अंगद भाई, अभी जो युवा है, पहाड़ के युवा, उनको किस प्रकार से आप देखते हैं कि उनको किस प्रकार से आगे आना? मेरा यही गोल है, मेरा पहले भी यही गोल था, अभी भी यही गोल है कि मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड से ना, देखो यार
पहाड़ के जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट देखो सपोर्ट तो मैं उस पे आ रहा था कि पहाड़ के युवा दो ही प्रकार के लिए करते थे, एक तो सरकारी जॉब, दूसरी आर्मी के लिए करते थे। इसके अलावा आप फाइट में आप कैसे फाइट में एग्जैक्टली मेरा वही गोल है कि अगर मेरे पर थोड़ा मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया अगर, तो मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि मैं चाहता हूँ कि अपने गांव या शहर में एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ। एंड वहाँ मैं, क्योंकि अगर आप UFC की बात कर रहे हो ना, तो आपको टीच देम यंग कहते हैं कि 5 या 10 साल से लड़के स्टार्ट कर जाते हैं। 20 साल की उम्र में वो फाइटर बनते हैं जी, 10 साल मेहनत करने के बाद, एंड देन 4 या 5 साल बाद UFC जाने लायक हो जाते हैं। हमने 21 साल से स्टार्ट किया, सोचो 21 साल से। मैं चाहता हूँ कि वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सारा माइंड सेट है, वो उन्हें अभी मिल जाए लोगों को। तो मेरा यही है कि नेक्स्ट एकेडमी हम पहाड़ों में खोलें, और एक नहीं, मैं चाहता हूँ कि 10-10 एकेडमी हो पूरे पहाड़ों। हाँ, पूरे पहाड़ों में। और इससे एम्प्लॉयमेंट छोड़ा, बहुत कुछ चेंज होगा। पूरा इकोनॉमी हो गया, ये चेंज हो सकती है स्पोर्ट्स से। इसमें आप क्या देखते हैं कि सरकारों का भी रोल होना चाहिए? जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें, वहाँ कुश्ती को बहुत बढ़ावा दिया गया है, तो आपको लगता है उत्तराखंड में किसी एक गेम को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, उत्तराखंड में ना नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं करने वाली गवर्नमेंट। नहीं हम आस रखता हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं 2018 से हूँ, तब से लेकर मुझे यही पता है कि नहीं होने वाला है, छोड़ो। तो अब आप खुद पे हो कि हाँ, जब मैं हम खुद ही करेंगे। हाँ, और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि राइट नाउ वी आर इन UFC जी, और वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल फाइनेंशियली वहाँ से हो सकते हैं, तो हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो सकता है। आपको पता है, नया युवा आएगा, नया टैलेंट आएगा, पर वो नहीं होने वाला, आपको पता है। वो उम्मीद ही नहीं रहती है। हाँ, उम्मीद, क्योंकि ऑब्वियस है, जो अंकिता केस हुआ अभी, उसमें कुछ नहीं हुआ जी, इतने सारे घोटाले होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। तो मुझे, बट आई होप कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, मैं एक पुरानी बात आपको याद करवा रहा हूँ। जब आप फाइट जीते थे और गांव गए थे, गांव में आपका भव्य स्वागत हुआ था, तो गांव वालों के चेहरे पे जो खुशी थी, उसका कुछ अनुभव शेयर कीजिए आप। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब, जैसे, क्योंकि वो जो खुशी होती है उनको वो दिल से होती है। कि लगता है कि जब रिंग में जब जीते थे, उससे ज़्यादा खुशी जब गांव में प्रवेश किया था। रिंग में तो देखो, वो तो हम हर दिन कर रहे हैं। बिल्कुल। शाम को मेरी 6 बजे ट्रेनिंग होती है, 6 बजे फाइट होती है, उस दिन में 6 बजे फाइट है जी, वो तो बस इमोशन कंट्रोल करने होते हैं। लेकिन जैसे गांव वालों को खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब वो दिल से, जैसे बूढ़ी औरतें, दादियाँ, बिल्कुल, उनको दिल से वो ब्लेस करते हैं, वो नहीं मिलता आजकल। चलिए, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भाई, और आप आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।